आइए आज हम लोग देखते हैं लोग एनसीईआरटी चैप्टर का चैप्टर नंबर 6 जय प्रक्रम। जो 10 क्लास में जो भी 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव और कुछ सवाल सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऑब्जेक्टिव हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा लो यार। आप लोग का यहाँ पर यहाँ पर आज ख़त्म ही होने वाला है ये ऑब्जेक्टिव। देखिए आइए यहाँ पर देखते हैं लोग, कह रहा है कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो उसे कहते हैं। ये पूछ रहा है कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है उसे कहते हैं। उस श्वसन को हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। यह प्रक्रिया हम लोग का ईस्ट में होता है। और किण्वन की प्रक्रिया जो होता है, किण्वन में भी कौन पूछता है कि किण्वन में कौन सा श्वसन होता है, तो किण्वन में आप लोग का अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन जिसमें आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वो अवायवीय श्वसन होता है। इसमें मतलब श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण आप लोग भी देखे होंगे लोग कि घर में पकवान को बनाने के पहले उसको बनाकर कुछ देर तक रख दिया जाता है, जिसके कारण उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो उसमें याद रखिएगा लोग, उसमें यही प्रक्रिया होती है अवायवीय श्वसन का। तो यहाँ पे देख लें सेकंड नंबर, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे कहते हैं। तो यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग के द्वारा जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो इसका आप लोग का सही आंसर होगा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान आप लोग का रंध्र द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों द्वारा होता है। ये आप लोग का पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं तो रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों द्वारा। ठीक, जो आप लोग का पेड़ पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में वायु शरीर के किस भाग द्वारा प्रवेश करता है। तो यानी कि हमारे शरीर में किस भाग द्वारा वायु प्रवेश करता है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया होती है वो किस भाग द्वारा होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नासा द्वार या उसी को बोलते हैं लोग नासिका द्वार। इसका अतिरिक्त भी हम लोग देखते हैं कि मुंह से आप लोग का श्वसन की प्रक्रिया कर लेते हैं। तो यह श्वसन की प्रक्रिया आप लोग का ग्रास नली में नहीं जाकर आप लोग का फिर ऊपर से आप लोग का नासा द्वार में ही प्रवेश करता है। तो हम लोग को श्वसन की प्रक्रिया नासा द्वार द्वारा ही संपन्न होती है, जो डायरेक्ट आप लोग को फेफड़े से जुड़ी रहती है। आगे यहाँ पे देखिए कि मानव में श्वसन वर्णक है। मानव में श्वसन वर्णक है यानी कि कौन सा है जिसके द्वारा श्वसन आप लोग का प्रक्रिया संभव होता है। ये हीमोग्लोबिन होता है। श्वसन वर्णक आप लोग कौन है, तो हीमोग्लोबिन है। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन, आप लोग का हीमोग्लोबिन। इसी कारण हम लोग का क्या होता है, श्वसन मानव में श्वसन वर्णक होते हैं। आप लोग जानते हैं कि रक्त या उसी को बोलते हैं रुधिर, या बोलिए उसको ब्लड, जो भी बोलिए आपको यही। तो आप लोग का इसी के कारण हम लोग का ब्लड होता है तो लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड मनुष्य में क्या होता है, लाल होता है, या अन्य जीवों में भी ब्लड इसी कारण लाल होता है। आप लोग को ब्लड के चैप्टर में पढ़ाएंगे ब्लड के प्रकार क्या होता है, ब्लड किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि जल स्थलचर माने जलचर स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतु को हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है, यानी कितने कोष्ठकों में बटा होता है, कितने भागों में बटा होता है। तो बहुत से जीवों का कोष्ठक आप लोग का ये आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जलचर स्थलचर और सरीसृप। तो इन लोगों का कोष्ठ हृदय 3 भागों में बटा होता है, 3 कोष्ठकों में बटा होता है, 3 कोष्ठकों में बटा होता है। तो इसको याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट आप लोग कह रहा है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कि मछली का हृदय होता है वो कितने भागों में बांटा होता है।
तो हम लोग भी जानते हैं कि मछली का हृदय आप लोग को दो भागों में बांटा होता है। मछली का हृदय कितने कोष्ठों में बांटा होता है? तो दो भागों में बांटा होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब आप लोग को इसका 120, जिसको हम लोग बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, तो इसका मात्रा इसका होता है 120/80, यानी कि मतलब हार्ट से यानी कि हृदय से। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का संचालन हृदय से होता है, तो हृदय से अब शरीर का अन्य भागों तक आप लोग का ब्लड 120 यानी कि प्रकुंचन यानी कि जाने की इसकी रफ्तार होती है 120 से, और आने को उसका 80 होता है, यानी कि तो आप लोग जानते भी हैं कि अगर ये स्वस्थ मनुष्य के लिए नापा गया है, और स्वस्थ मनुष्य जहाँ जिसका कम होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं लोग कि इसका बीपी लो हो गया, यानी कि ब्लड प्रेशर का हो गया है, लो हो गया है। तो ये आपका होता है, ये बहुत बार आप लोग को पूछ चुका है कि स्वस्थ मनुष्य के रक्त दाब होता है 120/80। 120 का रफ्तार आप लोग जाने कि आप लोग का नस भी हम लोग के शरीर में 2 प्रकार का होता है, धमनी और सीरा। शुद्ध रक्त आप लोग का धमनी में प्रवेश करता है, उसी में आप लोग का ब्लड का रफ्तार 120 होता है। और आप लोग का सीरा यानी कि जिसमें शरीर के अन्य भागों से ब्लड को पुनः हृदय तक पहुंचाने का काम करता है, तो सीरा करता है। तो सीरा में क्या होता है आप लोग का 80 का रफ्तार होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि रक्तदाब नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये आप लोग का दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव भी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड उठाया है, तो इसको हम लोग रक्तदाब नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, इसको हम बोलते हैं S5 मीटर। इसका नाम में थोड़ा याद, लेकिन याद रखिएगा मोनोमैनोमीटर। S5 होता है जो आप लोग का रक्तदाब को नापने के लिए इसी यंत्र का प्रयोग करता है। डॉक्टर द्वारा जो भी देखते हैं कि हाथ में या बाह में जो रबड़ की तरह यूज करके फिर उसमें को पंपिंग हवा की तरफ देता है, तो मशीन को बोलते हैं S5 मैनोमीटर वह मशीन होता है, और इसी के प्रक्रिया के द्वारा हम लोग को ब्लड प्रेशर को डॉक्टर नाप सकता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग इसी में देख रहे हैं अभी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, तो आप लोग का धमनी द्वारा। किसके द्वारा? तो धमनी द्वारा। हृदय से शरीर रक्त विभिन्न भागों तक पहुंचता है, तो इसके लिए ये धमनी द्वारा ही जाता है। ये तंत्रिका तंत्र है, तो धमनी द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि रुधिर शरीर के विभिन्न अंग से एकत्रित होकर वापस से हृदय तक पहुंचता है, यानी कि रुधिर यही रक्त। दो जगह दो बात लिख दिया है, तो रुधिर को भी हम लोग क्या बोलते हैं ना, रक्त है। ठीक है, रक्त शरीर के विभिन्न भागों से होकर वापस हृदय तक पहुंचता है, तो इसके लिए सीरा द्वारा आता है। सीरा द्वारा रक्त आप लोग को विभिन्न भागों से लेकर आप लोग को शरीर में किसके द्वारा आता है? सीरा द्वारा जाता है। किसके द्वारा? तो धमनी द्वारा। नेक्स्ट देख रहे हैं कि रक्त थक्का किसके कारण बन जाता है। रक्त थक्का आप लोग का प्लेटलेट्स के कारण बनता है। प्लेटलेट्स के कारण। देखिए अगर रक्त थक्का, ये देखते हैं ये नेक्स्ट वाला कि रक्त थक्का किसके कारण बनता है? तो प्लेटलेट्स के कारण। ठीक है, प्लेटलेट्स के कारण। देखिए हम लोग को जब भी कहीं कोई भी भाग करता है तो उसे रक्त निकलता है। देखिएगा ये रक्त में अगर प्लेटलेट्स की मौजूदगी नहीं रहेगी तो वो थक्का नहीं बनेगा। थक्का नहीं बनेगा तो रक्त का प्रवाह होता रहेगा, जिसके कारण कुछ समय के बाद व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाएगा और व्यक्ति का देहांत भी हो सकता है। तो ये प्लेटलेट्स के कारण आप लोग का रक्त उसमें जरूरी होना चाहिए। एक बात आप लोग देखे होंगे, लोग एक बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं, आप लोग जिसको हम लोग बोलते हैं ना आम भाषा में शुगर की बीमारी।
ठीक है। तो उसको हिंदी में बोलता है कि मधुमेह का बीमारी हो जाता है। मधुमेह में क्या होता है, यानी कि शुगर की बीमारी में क्या होता है, लोगों का जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण आप लोग देखे होंगे लोग को उन्हें घाव हो गया, कोई भाग पर कट गया तो जल्दी वो वहाँ पर थक्का नहीं बनता है। अगर थक्का बन भी गया तो उसका मतलब वो तुरंत मतलब जिस प्रकार हम एक स्वस्थ व्यक्ति का घाव तुरंत अच्छा हो जाता है, उसके तुलना में उन्हें ज़्यादा समय लगता है। तो इसको याद रखिएगा, मधुमेह से अगर कोई ग्रसित होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे देखते हैं, हम कह रहे हैं कि पेड़ पौधों में जल और खनिज लवण का वहन होता है। देखिए पेड़ पौधा क्या करता है, जल और खनिज लवण को अपने जड़ों के द्वारा पृथ्वी से ऊपर अपने ऊपर तक यानी कि तनों तक प्रवाह करता है। ये काम उसमें करता है जाइलम, याद रखिएगा, जाइलम द्वारा यह प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा, जाइलम द्वारा। इसको याद भी कर सकते हैं, जल और खनिज लवण का वहन कौन करता है, जाइलम। जल से जल और जल से जाइलम। तो इसको याद रखिएगा लोग कि जल और खनिज लवण को कोई भी पूछ सकता है कि जल और खनिज लवण का वहन होता है, यानी कि प्रवाहित से होता है उसमें, तो इसका काम करता है जाइलम। जिस प्रकार हमारे शरीर में शुद्ध ब्लड को शरीर के विभिन्न हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम धमनी करता है, उसी प्रकार पृथ्वी गर्भ से जल और खनिज लवण को प्रवाहित पेड़ पौधों में लाने का काम कौन करता है, तो जाइलम द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न उत्पाद को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा इसमें बनता है आप लोग कार्बोहाइड्रेट, तो ये पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, पेड़ पौधों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसके लिए जिम्मेदार होता है आप लोग का फ्लोएम। कौन इसको पहुंचाता है, तो फ्लोएम द्वारा। ये भोज्य पदार्थ होता है जो फ्लोएम द्वारा पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक, पत्ती में आप लोग का भोजन की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और उसके द्वारा फ्लोएम के द्वारा वो पेड़ पौधों के विभिन्न शाखाओं तक आप लोग को पहुंचता है। नेक्स्ट कर रहा है कि पेड़ पौधों में अमीनो अम्ल का वहन करता है, यानी कि अमीनो अम्ल को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आपका फ्लोएम करता है। इसको याद रखिएगा, दोनों का काम यही करता है, फ्लोएम। यहाँ पर देखते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अतिरिक्त जल को रंध्र से उत्सर्जित करना क्या कहलाता है। देखिएगा लोग, पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपने मतलब जल का शोषण आप लोग का जाइलम द्वारा जब होता है, जाइलम के द्वारा जब पत्ती में इसकी मात्रा जब या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो इसके फलस्वरूप जो जल बचता है उनमें, तो उसको क्या करते हैं, उसको मतलब वाष्पित कर देते हैं। तो वही प्रक्रिया यानी कि उत्सर्जित कर देते हैं, निकाल देते हैं अपने भाग से। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है हम लोग का, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड। तो अपने अधिक जल को क्या करते हैं, वो अन्य भाग मतलब उसको निकाल देता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट देखते हैं लोग, आगे कह रहा है कि पेड़ पौधों में अपशिष्ट के रूप में निकलता है। देखिए हमारे शरीर में भी अपशिष्ट के रूप में अनेक प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी ऐसे भी पदार्थ बनते हैं जिनको उनके शरीर से बाहर निकलना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये प्रक्रिया होता है, इनसे निकलता है रेजिन होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं लोग लाशा या गंध। इसको लाशा ही लिख सकते, अपने भाषा में लिख सकते हैं लाशा या गोंद, जिसको बोलते हैं लोग गोंद। ठीक है, अपने भाषा में लाशा बोलते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, गोंद। यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा आप लोग अपशिष्ट पदार्थ पेड़ पौधों से क्या निकलता है, रेजिन या गोंद। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा लोग। आगे ऑब्जेक्टिव इसको देखते हैं। आगे देखते हैं लोग, आइए यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में वृक्क, इसी को हम लोग बोलते हैं लोग किडनी।
ठीक है, किडनी बोलते हैं। तो वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इसमें से आप यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन भी दिया है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से, यानी कि वृक्क का संबंध किससे? पोषण से। पोषण से तो इसका कोई संबंध ही नहीं हो सकता है, श्वसन में कोई भाग ही नहीं ले सकता है। आप लोग का ये परिवहन में, परिवहन का काम तो ये करता नहीं है, तो ये आप लोग का उत्सर्जन का काम करता है। वृक्क यानी किडनी किस तंत्र का भाग होता है? उत्सर्जन का काम ये करता है किडनी। नेक्स्ट देख रहे हैं पर कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, एमिनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो हम लोग एमिनो अम्ल का वहन फ्लोएम करता है, भोजन का वहन में इसका कोई भूमिका ही नहीं है, ऑक्सीजन का वहन ये करता नहीं है। तो ये किसका वहन करता है? जल का वहन, यानी कि जल को एक मतलब पौधों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाता है, तो जल का वहन करता है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, यह क्रिया किसमें होती है? तो हम यह क्रिया आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। यह क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोग जानते हैं कि इसी को माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं लोग पावर हाउस, यानी कि ये क्या प्रदान करता है? तो ऊर्जा प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग का इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस चैप्टर का जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समाप्त होता है। ये इसमें आप लोग का लघु उत्तरीय भी प्रश्न कुछ हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे लोग। तब तक के लिए थैंक्स।